बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, वीर भगवान की जय हो। आज मैं आपको बृहस्पति भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, कथा को बीच में अधूरी मत छोड़ना। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। भारतवर्ष में एक बहुत ही दानी और प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह खूब दान पुण्य करता था। उसका इस तरह से दान देना उसकी रानी को बिल्कुल नहीं भाता था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश नहीं होती थी। एक बार जब राजा वन में शिकार करने गए तो पीछे से बृहस्पति महाराज उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे, भिक्षा की याचना की। तब उसकी पत्नी ने कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। कोई ऐसा बता दे जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जावे। महात्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र, धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है, तुम इसे जी खोल कर पुण्य कार्य करो। कितने निर्द्रोह कुंवारी कन्याएं बैठे उनके बाद संपन्न करो, प्याऊ बनाओ, धर्मशालाएं बनाओ, और भी कई कार्य ऐसे जिनके करके तुम्हारे लोक परलोक सार्थक हो सकता। लेकिन रानी बड़ी ठीक थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई राय नहीं लेना चाहती। आप बस मुझे इतना बताइए जिससे संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। महात्मा जी कहने लगे, ठीक है देवी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही करो। तो महात्मा जी कहने लगे, तुम 7 बृहस्पति घर को लिप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, खाने में मांस वगैरह ग्रहण करना, कपड़े धोने के लिए डाल देना। तुम 7 बृहस्पतिवार ऐसा करना कि तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने महात्मा के अनुसार 3 बृहस्पतिवार लगते ऐसे किया कि उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। राजा रानी बहुत दुखी रहने लगे। अब राजा का परिवार एक टाइम के भोजन के लिए भी तरसने लग गया। एक दिन राजा अपनी रानी को कहता है, हे रानी, मुझे तो यहाँ कोई छोटा मोटा कार्य करने नहीं देगा, इसलिए मैं दूसरे देश को जाता हूँ। तुम और बांदी यहीं रहना। यह कहकर जो है राजा दूसरे देश को चले जाते हैं। वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, लेकिन एक टाइम का जो है भोजन भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। इधर रानी और बांदी को 7 रोज हो गए कि उन्हें अन्न का दाना भी नसीब नहीं हुआ। तब रानी ने अपनी बांदी को कहा कि यहाँ कुछ दूर मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जा कुछ खाने के लिए अन्न ले आ। वह उसकी बहन के पास जाती है तो पूजा में बैठी भगवान विष्णुदेव की कथा सुन रही थी। कथा के समय नहीं उठते, नहीं किसी से बात करते हैं। यदि बच्चों और बूढ़ों के कारण हमें उठना पड़ जाए तो क्षमा मांग कर दोबारा से कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब रानी की बांदी ने रानी का संदेश उसकी बहन को सुना तब उसकी बहन का कोई उत्तर नहीं आया। तब वह बगैर कहे सुने ही वहां से आगे लाकर अपनी रानी को कहती है, तुम्हारी बहन तो बड़ी ठीक है, छोटे व्यक्तियों से बात ही नहीं करती है। तब रानी अपनी बांदी को समझाती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बुरे समय में जो है कोई किसी के काम नहीं आता। यह कहकर वे एक दूसरे को सांत्वना देती हैं। उधर उसकी बहन की पूजा समाप्त होती है। देखती है कि उसकी बहन की बांदी आई थी, वह बगैर कहे सुने यहाँ से चली गई। उसे कितना बुरा लगा हुआ यह सोच वह तुरंत राजमहल पहुंचते जाकर कहती है, कहो बांदी किस लिए आई थी। तब रानी अपनी बहन को से कहती है कि हे बहन, मैंने तुम्हारे यहाँ कुछ अन्न लेने के लिए भेजा था, तुमसे क्या छिपा है। तो यह कहकर वह रोने लगी। तब रानी की बहन कहती है, हे बहन, बृहस्पति भगवान जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं उसमें बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। कथा के समय नहीं उठते, नहीं किसी से बात करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी बांदी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बृहस्पति भगवान जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे बांदी, जाओ अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे भी घर में कोई इनका घड़ा भरा हुआ मिल जाए। यह सोचकर दोनों ने बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने घर के प्रत्येक बर्तन को छान मारा था, किसी में भी अन्न नहीं था। लेकिन अपनी बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने बांदी को अंदर भेजा। सच में इनका घड़ा भरा हुआ मिला। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब रानी ने अपनी बांदी को कहा कि यहाँ कुछ दूर मेरी बहन रहती। उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब रानी की बांदी को यह बात समझ आ गई और उसने अपनी रानी को कहा, हे रानी, जब हमें अन्न नहीं मिलता तब हम व्रत तो रखते हैं, आप अपनी बहन से बृहस्पति भगवान की कथा विधि क्यों नहीं पूछ लेती। हम भी उनके कहे अनुसार भगवान बृहस्पति का व्रत और पूजन करेंगे, शायद हमारे भी अच्छे दिन आ जाए। तब रानी कहती है, ठीक है। रानी अपनी बहन से कहती है, हे बहन, मुझे बृहस्पति भगवान की कथा विधि बतला दो, मैं भी आपके कहे अनुसार भगवान बृहस्पति का व्रत और पूजन करूंगी। तब वह कहती है, बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान के व्रत का संकल्प करना, गुड़ साल से गुड़ चीनी का प्रसाद बिन कर लाना, एक पवित्र जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालना, केले का पूजन करना, केले की जड़ में जो है घी का दीपक जलाना, और संपूर्ण दिन का जो है व्रत संपन्न करना, पीले वस्त्र धारण करना और पीले कुमकुम का ही तिलक लगाना, शाम को पीला भोजन ही ग्रहण करना। यह कहकर वे वहां से चली गई। आया अगला बृहस्पतिवार। रानी ने अपनी बहन के कहे अनुसार वैसा ही किया। वे गुड़ साल से गुड़ चीनी का प्रसाद बिन कर लाई, एक पवित्र जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डाली, आदर सहित भगवान बृहस्पति की कथा की, संपूर्ण दिन का संपन्न किया। अब रात्रि में पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों चिंताएं बैठ गई, क्योंकि उन्होंने बृहस्पति भगवान का व्रत रखा था। तो बृहस्पति भगवान साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और 2 सुंदर थालों में पीला भोजन देकर गए। तब रानी और बांदी ने आनंदपूर्वक वह भोजन ग्रहण किया। अब रानी का हौसला और अधिक बढ़ गया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान विष्णुदेव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णुदेव की कृपा से उनकी फिर से पहले जैसे अंधन हो गया। अब रानी फिर से आलस करने लग गई थी। एक दिन रानी अपने
रानी फिर से आलस करने लग गई थी। तो रानी की बांदी ने रानी को समझाया, हे रानी, यह धन हमें बड़े मुश्किल से अर्जित हुआ है, अब आप इसे अच्छे कार्य में लगाइए। तब रानी ने कहा, ठीक है। रानी नगर में बहुत से बाग बड़े धर्मशालाएं बनवा दी, जिससे रानी का यश पूरे नगर में फैल गया। एक दिन रानी अपने राजा को याद करके बहुत ही दुखी और विचलित हो जाती है और कहती है, हे बांदी, राजा देख हमें कितनी बुरी हाल में छोड़ के गई थी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है कि वे किस हाल में होंगे। तब उधर राजा को भी अपनी रानी का शौकपन आता है। देखता रानी बहुत ही दुखी और विचलित है, लेकिन इतने भी पैसे नहीं है कि वे उसकी खोज खबर मंगवा सके। उस दिन बृहस्पति का दिन था। जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूरी दिशा विचार कर रोने लगा। बृहस्पति भगवान साधु के रूप में वह प्रकट हुए और कहा कि हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में बैठे क्यों रो रहे हो। तब उसने कहा, हे महात्मा जी, मैं तो इस जंगल में बैठे क्यों रो रहे हो। तब लकड़हारा कहने लगा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। उसने भीगे नमक से अपनी सारी आप बीती बता दी। तब महात्मा ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम बृहस्पति भगवान का पाठ किया करो, 2 पैसे का गुटने का प्रसाद लाओ, भगवान बृहस्पति की कथा करो तो तुम्हें दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर लकड़हारा तब लकड़हारा कहने लगा, हे महात्मा जी, मुझे लकड़ियों से इतना भी लाभ नहीं होता कि एक टाइम का खाना खाने के पश्चात मैं कुछ बचा सकूं, तो भगवान का प्रसाद मैं कैसे लाऊंगा। तब महात्मा जी कहने लगे, हे लकड़हारे, अगले बृहस्पतिवार को जो तुम बाजार में लकड़ियां बेचने जाओगे तो तुम्हें 4 पैसे अधिक मिलेंगे। तुम 2 पैसे का गुटने का प्रसाद लेना और 2 पैसे का अपना भोजन ले लेना। यह कहकर वे वहां से चले गए। आया अगला बृहस्पतिवार तो उसे जंगल में से लकड़ियां इकट्ठने की और बाजार में बेचने गया तो उसे 4 पैसे अधिक मिले। उसने वे पैसे लिए और भगवान विष्णुदेव की कथा कहने लगा। तो वो कहने लगा, हे महात्मा जी, बृहस्पति भगवान के व्रत में जो कथा कही जाती है वह भी नहीं बता, मुझे कृपा करके बताने का कष्ट कहते। महात्मा जी कहने लगे, हे लकड़हारे, बृहस्पति भगवान के व्रत में जो कथा कही जाती है वह इस प्रकार है, ध्यान से सुन। सुंदर किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज भगवान का पूजा पाठ करता, लेकिन उसे एक दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह किसी भी भगवान या देवता को नहीं मानती थी और न ही नहाती धोती थी, जिसकी वजह से उनके घर में खूब दरिद्रता थी और न ही उन्हें कोई संतान थी। लेकिन भगवान की कृपा से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। जब वह विद्यालय जाने लग गई तो अपनी मुट्ठी में जोएं भर कर ले जाती और आते हुए उन्हें बीनते हुए लेकर आती। तब वे जोएं सोने के हो जाते थे। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। एक दिन जब वह जोएं साफ कर रही थी तो उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, पुत्री, सोने के जोएं साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना अनिवार्य है। अगले दिन जब वह विद्यालय जाने लग गई तो उस दिन बृहस्पति का दिन था। उसने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे हृदय से तुम्हारी पूजा अर्चना की है तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। तो भगवान कहने लगे, तो भगवान जब वह अपनी मुट्ठी में जोएं भर कर ले गई तो रास्ते में बिखेरती हुई गई। आते हुए बीनते हुए लेकर आ रही थी तो उस रास्ते में सोने का सूप भी मिल गया। वह उस सूप को भी ले आती रखकर सोने के सूप में जब वह सोने के जोएं साफ कर रही थी तो उसी समय वहाँ के राज्य का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर निकला। उसने जब उस लड़की को यह कार्य करते हुए देखा तो उसके कार्य और रूप दोनों पर मोहित हो गया। उसने संकल्प किया कि वह तो इसी लड़की से विवाह करेगा। तो उसने जाकर राजमहल में उदास होकर बैठ गया। उसने उदास होकर बैठ गया। सभी ने उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। और कहा कि जब उसके पिता राजा स्वयं उससे पूछने आए, कहने लगे, हे पुत्र, तुझे इस राज्य में कोई समस्या है, दुख हो तो मुझे बताओ, मैं सब दूर करूंगा। तब वह लड़का कहने लगा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से आपके राज्य में कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी कन्या से विवाह करना जो सोने के सूप में सोने के जोएं साफ कर रही थी। तब राजा कहने लगे, हे पुत्र, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगा सकते हो। तो राजा पुत्र ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बहुत सारा धन देकर विवाह प्रस्ताव लेकर उस ब्राह्मण के घर भेजा। ब्राह्मण ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की लड़की और राजा के लड़के का विवाह संपन्न हो गया। अब रात्रि में पीला भोजन संपन्न हो गया तो अब लड़की अपने ससुराल आ जाती है। तो कुछ समय तो घर में जो है धन रहा, लेकिन बेटी के चले जाने के पश्चात फिर से घर में दरिद्रता आ गई और वह गरीब ब्राह्मण फिर से दुखी हुआ। तो अपनी पुत्री के यहाँ पहुंचा तो पुत्री ने अपने पिता की हालत देखी और समझ गई कि घर में कुछ नहीं रहा है। तो उसने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर आदर से विदा किया। कुछ समय तो धन से गुजर बसर हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के पश्चात फिर से अपनी पुत्री के यहाँ पहुंचा तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी, अब की बार आप माता को भी लिवा लाओ, मैं उन्हें बृहस्पति भगवान कथा विधि बतलाऊंगी, जिससे उनका तुम आपके घर में भी जो है धन संपत्ति हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब उसने कहा, ठीक है पुत्री। तो वह अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता है। तो उसकी
पुत्री ने कहा, हे माता जी, आप सुबह नहाया धोया करो, पूजा पाठ किया करो और भगवान विष्णुदेव के व्रत रखा करो, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माता को तो वही ढंग रहा, उसने उठते अपनी बेटी की बच्चों की जूठन खा ली, जिससे उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अगले बृहस्पतिवार को अपनी माता को एक काल कोठरी का सारा सामान बाहर निकाला, उसको वहां पर बंद किया, उसको वहीं पर स्नान पूजा पाठ कराया, जिससे उसकी बुद्धि में कुछ सुधार हुआ। अब वह भी हर रोज प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। हर वीरवार को भगवान विष्णुदेव का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान विष्णुदेव की कृपा से उनकी यहाँ भी फिर से पहले जैसे अंधन हो गया और 9वें महीने में क्या सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान विष्णुदेव की कथा कह के अंत काल में स्वर्गलोक को गए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। यह कथा इस प्रकार थी। पहले बृहस्पतिवार को लकड़हारे भगवान विष्णुदेव की कथा कही सुनी, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को भगवान विष्णुदेव की कथा करना भूल गया। और शुक्रवार के वहां के महाराज ने महान यज्ञ का आयोजन करवा, कहा, समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करें, जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। समस्त जनता राजा के यहाँ भोजन करके आ गई, लेकिन लकड़हार तनिक विलंब से पहुंचा तो राजा ने उसे अपने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वह भोजन करके लौट रहा तो रानी दृष्टि उस कोठी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार टंगा हुआ था। अब उस पर हार नहीं था। रानी ने सोचा कि उसका हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है, तो राजा ने तत्काल सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को पकड़वा कर जेल खाने में बंद कर दिया। जेल खाने पर लकड़हारा बड़ा ही दुखी हुआ। उन्होंने उसी महात्मा का स्मरण किया। साधु महात्मा वहां प्रकट हुए और कहा कि हे लकड़हारे, तुमने पिछले बृहस्पतिवार को भगवान विष्णुदेव का व्रत और पूजन नहीं किया, इसलिए तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अगले बृहस्पतिवार को तुम्हें भगवान विष्णुदेव के प्रसाद लाने के लिए जेल खाने के द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। वह पैसे उठाना, बाद से भगवान विष्णुदेव का प्रसाद मंगवाना, आदर से भगवान विष्णुदेव का करना, तो तुम्हें जेल खाने से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर महात्मा जी अंतर ध्यान हो गई। आया अगला बृहस्पतिवार, उसे जेल खाने के मुख्य द्वार पर 2 पैसे पड़े हुए मिले। उसने पैसे उठाए, बाहर से प्रसाद मंगवाया, आदर से भगवान विष्णुदेव की कथा की, संपूर्ण दिन का संपन्न किया। अब रात्रि में बृहस्पति भगवान राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, तुमने जिस लकड़हारे को जेल खाने बंद कर रखा है वह निर्दोष है। तुम्हारी रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। जब सवेरा वह लकड़हारा नहीं, एक राजा से प्रारंभ वश ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। जब सवेरा हुआ देखा कि रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ तो उसका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत इस लकड़हारे को जेल खाने से रिहा किया, उनसे क्षमा याचना मांगी, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए, अत्यधिक धन देकर आदर से विदा किया। अब राजा वापस अपने नगर में पधारता, देखता नगर में बहुत से बाग बाड़े धर्मशालाएं बने हुए। सबसे पूछने लगे सब किसके, तब सब कहने लगे रानी और बांदी के हैं। राजा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि कहीं रानी ने गलत तरीके से धन अर्जित करके सब धन धान्य तो नहीं कमाया। उधर राजा जब को रानी को पता लगा कि राजा नगर में पधार गए तो उन्होंने अपनी बांदी को महल के द्वार पर बिठा दिया और कहा कि जब राजा आवे तो उन्हें अंदर लिवा ले आना। तो कहीं राजा धन धान्य देकर ऐश्वर्य देकर राजा में गलत समझकर वापस न लौट जाए। जब राजा महल के द्वार पर आए तो रानी की बांदी उन्हें अंदर लिवा ले गई। तब राजा ने अपनी रानी की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, कहो रानी, कैसे सब धन धान्य कैसे अर्जित किया। तब रानी कहती है कि हे राजन, यह सब हमें बृहस्पति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं हर वीरवार को भगवान विष्णुदेव का व्रत और पूजन करते, जिसकी कृपा से हमें सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। हम हर वीरवार को भगवान विष्णुदेव का व्रत और पूजन करते हैं। तब लकड़हारा राजा कहने लगा, हे रानी, 7 रोज तो सभी बृहस्पति भगवान का व्रत और पूजन करते, लेकिन दिन में 3 बार बृहस्पति भगवान की कथा स्मरण कहा करूंगा। अब राजा के पल्ले में हर समय चने की दाल बंधी रहती है। दिन में 3 बार बृहस्पति भगवान की कथा स्मरण करता है। एक दिन राजा अपनी रानी को कहता है कि मुझे अपनी बहन के यहाँ गए बहुत समय हो गया, अपनी बहन के यहाँ जाकर आता। तो अब रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाता है तो कुछ लोग रास्ते में उसे इकट्ठे को ले जाते हुए मिले। उसने उन्हें रोक कर कहा, हे भाइयों, क्या आप मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुनोगे। तो उन लोगों ने कहा, हमारा तो आदमी मरा पड़ा है, इसको अपनी कथा की पड़ी है, आप अपनी कथा कहीं और जाकर सुनाइएगा। लेकिन कुछ समझदार व्यक्तियों ने कहा, रुको भाई, हम चलते चलते तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। उन्होंने उसकी कथा सुननी प्रारंभ की। जैसे कथा आधी हुई मुर्दा हिलने लगा, जैसे कथा संपन्न हुई मुर्दा राम राम कहते हुए उठ खड़ा हुआ। सभी लोगों ने राजा का खूब धन्यवाद किया। कुछ समय पश्चात राजा एक किसान के खेत से गुजर रहे थे। तब राजा ने उस किसान से पूछा, भाई, क्या मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुनोगे। तब उस किसान ने कहा, जितने में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतने में मैं 4 हरियां जोत लूंगा, आप अपनी कथा कहीं और जाकर सुनाइएगा। तब राजा ने कहा, ठीक है भाई। राजा जैसे उस किसान के खेत से पीछे हटे, उस किसान के बैल पछाड़ खा के गिर गए। उस किसान के पेट में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। उसी समय उस किसान की माता जो है भोजन लेकर आई थी। उसने अपने बेटे की हालत देखी और कारण पूछने लगी। तब वह कहने लगा, हे माता, उस घुड़सवार को रोके, उसकी कथा सुनिए, तभी सब पहले की भांति होगा। भागी भागी उस घुड़सवार के पास जाती है, कहती है, रुको भाई, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि आप अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही गइएगा। राजा वापस उसके खेत पर जाता है, कथा सुनाना प्रारंभ करता है। जैसे ही कथा आधी हुई वह बैल ठीक हुई, जैसे कथा संपन्न हुई, किसान के पेट की पीड़ा भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। भगवान बृहस्पति की कृपा से वह किसान और बैल दोनों ठीक हो चुके थे। संध्या के समय जब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा तो बहन ने अपने भाई की खूब खातिरदारी, खूब मेहमानगिरी की।
अगली सुबह जब राजा उठता देखता लग सब लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने भोजन ग्रहण न किया हो, क्योंकि जब तक मैं अपनी कथा नहीं सुना लेता जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। तब वह बहन कहती है, हे भाई, यह राज्य ऐसा ही, यहाँ लोग पहले भोजन ग्रहण करते बाद में कोई और कार्य करते हैं। मैं आस पड़ोस में देख आती हूँ कि कोई शायद कोई मिल जाए। तब आस पड़ोस में देखने गई तो एक कुमार का घर ऐसा था जिसने 3 दिनों से उनका दाना भी ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उनका पुत्र अत्यधिक बीमार था। तब राजा की बहन ने उनसे आग्रह किया कि क्या आप मेरे भाई की बृहस्पति भगवान की कथा सुनोगे, तो उन्होंने हाँ कह दिया। राजा की बहन अपने भाई को उस कुम्हार के घर छोड़ के आती है। राजा अपनी कथा सुनाना प्रारंभ करता है। जैसे ही कथा संपन्न हुई, उस कुम्हार का लड़का जो है बिल्कुल ठीक हो चुका था। पूरे परिवार ने राजा का धन्यवाद किया। अब तो पूरे राज्य में राजा की प्रशंसा होने लग गई थी। एक दिन राजा अपनी बहन को कहता है, हे बहन, मुझे यहाँ आए बहुत समय हो गया, चलो अब हमें अपने देश को चलना चाहिए, तुम भी चलो। तब राजा की बहन कहती है, हे भाई, चलूंगी, मैं एक माता से आज्ञा ले आती हूँ। तब मैं अपनी सास से पूछने जाती है, कहती है, ये माता जी, क्या मैं अपने भाई के साथ अपने मायके जाऊँ? तो वह कहती है, तू बेशक चले जा, लेकिन तुम्हारे भाई को कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम्हारा कोई बच्चा नहीं जाएगा, वे निर्वंशी हैं। यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख होता है। राक अपने भाई को बतलाती है, हे भाई, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं जाएगा, माता का आदेश है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ और कहने लगा, हे बहन, जो तुम्हारा कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो तुम जाकर क्या करोगी, तुम भी यहीं रह जाओ। राजा बड़े ही दुखी हृदय से वापस अपने राजमहल में आता है। आकर अपनी रानी को बतलाता है, कहता है, हे रानी, हमारा मुख देखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें कोई औलाद नहीं है, हम निर्वंशी हैं। राजा रानी यह सुनकर बहुत ही दुखी और विचलित हो जाते हैं। तब रानी अपने राजा को समझाती है, हे राजन, बृहस्पति भगवान ने हमें इतना सब दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे, हमें उन पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। यह कहकर वे एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। रात्रि में अंचल का परित्याग कर देते हैं और सो जाते हैं। तो भगवान ने उन पर दया आई और भगवान साधु के रूप में राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि हे राजन, उठ, सब सोच त्याग दे, तुम्हारी रानी गर्भ से है। जब सवेरा हुआ, देखा कि रानी सच में गर्भ से है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। 9वें महीने में उनके यहाँ सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। जैसे सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, सब लोगों ने खुशियां मनाई। सब लोग राजा के यहाँ बधाइयां लेकर आने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। तब राजा ने अपनी बहन रानी को कहा कि हे रानी, जब मेरी बहन बधाई लेकर आए तो उसे कुछ नहीं कहिएगा, क्योंकि और तो बगैर खाई रह सकती, बगैर कहीं नहीं रह सकती। तब रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन अपने भाई की यहाँ बधाई लेकर आई, तब रानी कहने लगी कि घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन अपने भाभी को समझाती है कि हे भाभी, अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके यहाँ पुत्र भी पैदा हो चुका था। जैसे राजा और रानी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का प्रचार किया, वैसे सभी कहें और सुने। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। अंत में भगवान बृहस्पति देव का जयकारा अवश्य बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। अब बृहस्पति भगवान जी की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा।
लावे, स्वामी आनंद सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरे हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, वीर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।